हेलो एंड वेलकम बैक टू एब्डोमिनल कैंसर डे यूट्यूब चैनल। सो पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि स्टोमा एग्जैक्टली होता क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है कैंसर ट्रीटमेंट में। सो सर, व्हाट बेसिकली वी नीड टू टेक केयर फॉर स्टोमा, दैट वी वांट टू नो। So, as I explained what stoma is in the previous session, अभी स्टोमा अगर बन गया है तो जैसे मैंने बताया था स्टोमा दो टाइप्स का होता है, आइलियोस्टमी एंड कोलोस्टमी। आइलियोस्टमी मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टोमा और कोलोस्टमी मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का स्टोमा। अब दोनों के होने में, दोनों के रख रखाव में, दोनों में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो अलग अलग है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से दीजिए। कोलोस्टमी में क्या होता है कि मोशन जो है वो सॉलिड फॉर्म का होता है और कम मात्रा में होता है, उसका वॉल्यूम भी कम होता है। तो उसको हम अपने आप को, बॉडी को विद इन फ्यू मंथ्स और वीक्स ट्रेन कर सकते हैं कि दिन भर एक या दो बार ही मोशन आए, और हम अपने लैक्सेटिव्स या कुछ दवाइयाँ जिससे मोशन क्लियर कर पाएँ हम लेके, जैसे मान लेते हैं हमने सुबह सुबह 4-5 बजे वो दवाई ली और 6-7-8 बजे तक मोशन क्लियर होके बैग में आ गया, उसके बाद दिन भर वो मोशन नहीं आता। तो कई लोग इतने ट्रेन हो जाते हैं कि वो बैग भी नहीं लगाते उतने ड्यूरेशन में। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा देख रेख करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस बैग ढंग से लग जाए, बैग ज़्यादा निकलता भी नहीं है और सॉलिड मटेरियल होता है, बैग में इकट्ठा होता है, बैग को हम फेंक के नया बैग लगा लेते हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें आप ये ध्यान रखें कि क्या चीज़ खाने पीने से आपका मोशन लूज़ हो जाता है, जिसे हम लूज़ मोशन बोलते हैं नॉर्मल आदमी का, वैसे स्टोमा के मरीज़ को भी लूज़ मोशन हो सकता है। तो आपको बस ये कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ खाने पीने से आपको लूज़ मोशन हो रहा है वो आप खाना बंद कर दें, क्योंकि स्टोमा का लूज़ मोशन थोड़ा सा कभी कभी एम्बैरेसिंग हो सकता है कि कभी आप पब्लिक सिचुएशन में हैं, बहुत सारे लोग हैं, गेस्ट हैं और सडनली लूज़ मोशन हो गए, तो वो सिचुएशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू हैंडल हो जाती है। अब बात आती है आइलियोस्टमी की। आइलियोस्टमी माने कि स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टोमा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कोलोस्टमी से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें स्टूल्स जो हैं, मोशन जो है वो सॉलिड ना होकर लिक्विड फॉर्म में होता है और इसकी मात्रा यानी कि इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है। तो अगर कोलोस्टमी में मान लेते हैं हम 200 to 500 ml, 200 to 500 ग्राम स्टूल पास करते हैं, तो इसमें कम से कम नहीं तो भी हमारा 700-800 से लेके 1500 ml तक, मतलब 800 ग्राम से लेके 1.5 लीटर तक कुछ भी मात्रा हो सकती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब 1.5 लीटर या 1 लीटर स्टूल आना है तो सोचो थोड़ी थोड़ी देर में वो लिक्विड निकलता रहेगा बैग में। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो अगेन वो चीज़ें ना खाएं जिससे ये मात्रा बढ़ जाए, दूसरा बैग लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो मटेरियल निकलता है स्टूल स्मॉल इंटेस्टाइन से आइलियोस्टमी के ज़रिए, ये स्किन के लिए ख़राब होता है। अगर ये बैग लीक करेगा तो वो स्किन को टच करता हुआ टपकेगा, और स्किन को जब ये टच करेगा तो स्किन को जलाने की टेंडेंसी रखता है ये, तो वहाँ पे रेडनेस, बर्न्स या ज़ख़म होने के, छाले होने के रिस्क रहते हैं। तो इसलिए आइलियोस्टमी में बहुत ही ज़रूरी है कि आपका बैग बिल्कुल सही तरीके से चिपका रहे और मोशन जो है सीधा बैग के अंदर गिरे, ना कि स्किन से टच होके गिरे। ये कैसे करना है, या आपको जो आपके डॉक्टर्स हैं वो समझाते हैं, जैसे हम अपने पेशेंट्स को ठीक करके उनको समझाते हैं। हमारा एक स्टोमा स्पेशलिस्ट होता है, वो भी बीच बीच में उनको गाइड करता रहता है कि इसका कैसे ध्यान रखना है। सेकेंडली, इसमें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जिसको खाने से मोशन और लूज़ हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी लूज़ है तो और लूज़ होने से दिक्कत आती है। थैंक यू। सो ये था एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टोमा, क्या उसका रोल है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है एंड क्या हमें उससे रिलेटेड चीज़ें ध्यान रखनी है। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में, कुछ और सवालों के साथ हम वापस आएंगे। थैंक यू।